रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे थक्कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दो, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके अलावा ये वीडियो आप हमारे अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो आप उसे भी फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा जो भी करंट का टॉपिक होता है उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा, तो वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। तो ये शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और आज है 15 अक्टूबर 2024। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 381। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना। वो आप सबको कहाँ पर मिलने वाले हैं, तो वो आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर जाना है, फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर आपको अलग अलग मंथली प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप वो सारे वीडियो देख सकते हो, उसके नोट्स भी बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों के करंट अफेयर पर बात करने वाले हैं, प्लस स्टैटिक जीके को भी मैं शामिल करने वाला हूं, तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना है। आज का पहला क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है वो है 12 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 13 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर और ऑप्शन जो डी है वो है 10 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को। तो ये तारीख आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो भी आपदा जैसे पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदा आती है और उसके अलावा कोई अन्य आपदा आती है तो उसको जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य दिवसों की बात करें तो जैसे ही अक्टूबर माह एंड होगा तो आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी जिसमें प्रमुख दिवसों पर बात करने वाले हैं, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, और उससे रिलेटेड थीम वाले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बिल्कुल कम आते हैं। जो इंपॉर्टेंट थीम होगी वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगा, तो वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। स्पेशल करंट अफेयर जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहां पर वो मिलने वाला है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है, किस देश के क्रिकेट टीम ने T20 में सबसे ज्यादा पहला सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज ही है तो आपको समझ नहीं आया होगा, मैं डायरेक्ट शॉर्ट जो लैंग्वेज है उसमें बता देता हूँ कि इसमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कौन से देश की वो क्रिकेट टीम है जो T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाकर एक बड़ा स्कोर बनाए एक टीम की ओर से, तो वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है वो है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है श्रीलंका और ऑप्शन जो डी है वो है बांग्लादेश। तो किस देश की टीम ने ये सबसे बड़ा स्कोर बनाया, क्योंकि ये चर्चा में क्यों आया उस पर भी हम कारण आपको बताने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल, इसका राइट आंसर होने वाला है। नेपाल ने कुल कितने रन बनाए थे? तो नेपाल ने बनाए थे कुल कितने, 213 रन बनाए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक T20 फॉर्मेट में एक साइड से, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ये वापस चर्चा में क्यों आएगा, क्योंकि ये काफी साल हो गए नेपाल के द्वारा ये स्कोर बनाए हुए, तो अब वापस चर्चा में आने का विषय ये कहा कि हाल ही में भारत ने भी एक सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, पर वो सबसे बड़ा नहीं था, वो दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। तो इस वजह से ये चर्चा में आया, तो मैंने वो क्वेश्चन नहीं लेकर ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि जो भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा तो वो जो रिसेंट में रिकॉर्ड बना उसका क्वेश्चन नहीं आता है, जो पहले रिकॉर्ड बन चुका है तो उससे संबंधित जो फैक्ट निकालेगा। तो इस वजह से मैंने भी ऐसे ये क्वेश्चन निकाला, तो ये क्वेश्चन होने वाला इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस देश की टीम है? नेपाल देश की टीम है। इसके अलावा नेपाल की बात करें तो राजधानी है वो है काठमांडू, और नेपाल में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना, जिससे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा माउंट जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये भी आपको ध्यान रखना। और नेपाल की एक जो व्यक्तित्व का नाम है गीता शेरपा, ध्यान रखना, इतना आप शेरपा ध्यान रख लें, क्योंकि उन्होंने लगातार 26-27 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के रिकॉर्ड बनाए हैं, अपने आप एक नया रिकॉर्ड टाइम किया, तो वो भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा श्रीलंका, आप सभी को पता होगा, पाक स्टेट या पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा श्रीलंका की राजधानी है वो है श्री जयवर्धनपुरम कुट्टे। और बांग्लादेश, आप सभी को पता होगा, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री थी, अब यहाँ पर लगभग कोई प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि जो यूसुफ है एक मतलब
यूसुफ नाम का व्यक्ति है जो कि वहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है, तो उनको अब अंतरिम सरकार बनाई गई है। और इसके अलावा बांग्लादेश की राजधानी है वो है ढाका और टक्का है यहाँ की मुद्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप क्या करेंगे कि भारत और नेपाल के साथ कौन सी जो युद्ध अभ्यास होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है वो आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। तो ये आपको तीनों कमेंट बॉक्स में बताने हैं कौन से देश के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते आज के तीसरे क्वेश्चन। हाल ही में किसने अग्निशस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोटक लॉन्च किया है? तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। हम आर्मी की या ऐसे देखें मतलब सेना की तरफ से देखें तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है कि हाल ही में किसने अग्निशस्त्र बहुलक्ष्य विस्फोट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री। कौन है भारत के प्रधानमंत्री? और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है सेना प्रमुख। सेना प्रमुख इसमें वो है कि थल सेना के प्रमुख, ये आपको ध्यान रखें, इसलिए यहाँ पर मैंने सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री। तो किसने हाल ही में ये जो बहुलक्ष्य विस्फोटक लॉन्च किया है? तो ये भारत के सेना प्रमुख ने लॉन्च किया है। अब आपको ये बताना है कि भारत के सेना प्रमुख कौन है, वर्तमान में जो थल सेना अध्यक्ष है वो कौन है, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और इसके अलावा दिवसों की बात करें तो मैंने कल के वीडियो में बताए हैं, तो आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो सभी भी आप कल का वीडियो देख सकते हैं। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये किसके द्वारा ये विस्फोटक लॉन्च किया गया और इसका नाम क्या है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि अग्निशस्त्र हैं ऐसे दे देगा और फिर पहला ही ऑप्शन देगा मिसाइल, दूसरा देगा कुछ विमान का नाम, तीसरा ऐसे दे देगा कुछ मतलब जैसे कोई स्थान का नाम या बंदरगाह का नाम या ऐसे कोई मतलब दे सकता है, और चौथा देगा ऐसे विस्फोटक पदार्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अग्निशस्त्र है वो ये विस्फोटक पदार्थ है, ये भी आपको इतना फैक्ट देखना है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। वन्यजीव आपदा में सन 1970 के बाद कितने प्रतिशत की कमी देखी गई है? तो ये आपको बताना है कि जो आपदा है, वन्य जीव आपदा है, जो छोटे मोटे जीव जंतु है, उसमें मतलब 1970 के बाद एक भारी कमी देखी गई है। तो आपको वो बताना है कि कितने प्रतिशत कमी देखी गई है, क्योंकि जैसे जैसे मानव जनसंख्या बढ़ रही है, जो मानव के संसाधन मानव को चाहिए उसके लिए प्राप्त करने के लिए वो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को धीरे धीरे समाप्त करने की ओर तुले हैं। इस वजह से वहां पर जंगल में जो वन्य जीव रहते हैं उसमें भी कमी देखने को मिलती है। तो आपको आज इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल कितनी कमी देखी गई है। तो देख लेते हैं कितने प्रतिशत। तो ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है वो है 30% और ऑप्शन डी है वो है 70%। तो कितने प्रतिशत कमी देखी गई है? तो ये देखी गई है 70%। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो 70% की कमी हुई है वन्य जीवों की आबादी के अंदर। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने डिटेल के साथ जो भी विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा है। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन है ये हमारा होने वाला है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए उसे भी देख लेते हैं। तो हाल ही में इसरो ने देश के 22 मीथेन हॉटस्पॉट की सूची जारी की है। इसमें से राजस्थान के कुल कितने स्थल शामिल किए गए हैं? तो इसमें यह कहा गया है कि हाल ही में जो इसरो है, आप सभी को पता होगा कि भारतीय अंतरिक्ष एक मतलब भारत सरकार की एक सरकारी एजेंसी है इसरो, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना है। और इसके द्वारा हाल ही में एक सूची जारी की गई है कि भारत के अंदर कुल 22 मीथेन हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट अलग है पर ये मीथेन हॉटस्पॉट अलग है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि हॉटस्पॉट है वो है कुल कितने 4 है, पर ये मीथेन हॉटस्पॉट है वो है 22। तो उसमें से अब ये राजस्थान में कुल कितने हैं ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है वो है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है वो है 4 और ऑप्शन जो डी है वो है 5। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि इसमें 2 आंसर होने वाले, क्योंकि अगर अलग अलग स्थान से देखें तो इसमें होगा 4 आंसर और अलग अलग जिलों से देखें तो इसमें होगा 3 आंसर। तो इसमें एक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा गया स्थल से पूछा है, जिलों से नहीं पूछा है, तो ये कुल 4 होने वाला है, ध्यान रखना। 4 अब कौन कौन से हैं? तो एक है आपका चिड़ावा झुंझुनू, एक है तारानगर चूरू और इसके अलावा ये बीकानेर के अंदर है और एक जैसलमेर के अंदर है। तो ये 4 स्थान है, इसको हाल ही में इसरो द्वारा 22 मीथेन हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है। तो ये हो गए आज के कुल हमारी 5 क्वेश्चन जिसमें हमने बहुत सारे डिटेल के साथ
क्वेश्चन और उसका एडवांस फैक्ट किया है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। वीडियो को अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक पेज पर देख रहे हैं या हमारी फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो नहीं किया तो उसे भी जरूर करें। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि हमारा जल्द ही आने वाला है नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो, क्योंकि अभी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला नहीं है, इस वजह से वीडियो अटका हुआ है, अभी बनाए नहीं है। जैसे ही वो मिल जाएगा फिर हम डिटेल के साथ उसका शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ नोबेल पुरस्कार। जो एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको लगभग जो भी आप प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे अगर नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ गए तो आप उससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। उस वीडियो में मैं आपको दम और जोश के साथ दिखूंगा, तो उस वीडियो की आपको जरूर देखना है, उसको अपने शेयर करना है दोस्तों के साथ, कम क्या 20 दोस्तों को, और इसके अलावा इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो अब इतना ही, मिलेंगे कल, मिलेंगे फिर वापस इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।